नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के पार्ट 2 के बारे में, जो है अक्षरण। पार्ट 1 में इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं थोड़ी सी। तो आज पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 2 है, भाग 2। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसमें आपको अक्षर लिखना बताएंगे, किस प्रकार अक्षर लिखे जाते हैं। पहले पार्ट में भी हम आपको थोड़ा अक्षर बता चुके हैं, इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं अक्षर किस अनुपात में लिखे जाते हैं। जो भी कैपिटल लेटर होता है वो हमेशा 5:4 के अनुपात में लिखा जाता है। जो कैपिटल लेटर होता है जो सीधे सीधे लिखे जाते हैं, मतलब कि ऊर्ध्वाधर लिखे जाते हैं, वर्टिकल, उनको 5:4 के अनुपात में लिखा जाता है। मतलब कि अगर लंबाई इसकी 5 mm हुई तो चौड़ाई इसकी 4 mm होगी। लंबाई अगर इसकी 10 mm हुई तो चौड़ाई इसकी 8 mm होगी। अनुपात समान होना चाहिए। और इसी प्रकार आइए इनकी चर्चा करते हैं। जैसे पेपर में एक बार पूछा भी जा चुका है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को 10 mm की मोटाई ऊंचाई में आप लिखिए अच्छे ढंग से। तो कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए पहले 10 mm की हम लोग ने लाइन खींच ली, क्योंकि बोर्ड बड़ा है इसीलिए हमने बड़ी लाइन खींची। 10 सेंटीमीटर एक लाइन खींची, तो 10 mm की एक लाइन खींच ली। उसके बाद 10:8 का अनुपात है, तो 8 सेंटीमीटर की मोटाई में हमने ये चाप लगा लिया। चाप मतलब एक बिंदु लगा लिया, नीचे भी और ऊपर भी, और ऊपर भी एक बिंदु लगा लिया। इनको आपस में जब मिलाया तो ई की ये डंडी बन गई, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला अक्षर ई है। ई की डंडी बन गई। और उसके बाद ई लिखना है। ई लिखने का तरीका होता है, नीचे वाली जो रेखा होती है सबसे बड़ी होती है। नीचे वाली रेखा सबसे बड़ी होती है, बीच वाली छोटी होती है, और ऊपर वाली जो है थोड़ी सी, यानी बीच वाली से बड़ी होती है और सबसे नीचे वाले से थोड़ी छोटी होती है। ई इस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद एन लिखना है। एन किस प्रकार, और दो अक्षर के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 mm, या फिर हम लिख रहे हैं तो हमारे लिए 2 सेंटीमीटर, वैसे प्राय 2 mm ही होती है। तो ई के बाद एन लिखेंगे। एन इस प्रकार लिखा जाएगा। ये देखिए ई के बाद एन इस तरह से लिख दिया गया। इसका क्या है, जी है। जी देखिए थोड़ा सा घुमावदार बनता है, इसलिए, और इसमें छूट होती है। अगर घुमावदार अक्षर हो तो उसमें आप थोड़ा सा गलत हो जाए तो छूट हो जाती है, मगर क्या है, सीधे अक्षरों में छूट बिल्कुल नहीं मिलती है। घुमावदार अक्षर है जी। एक देखिए 8 mm की मोटाई ये है, और ऊंचाई तो समान है 10, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान ही होती है। तो जी इस प्रकार लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे तो इस प्रकार होगा। इस प्रकार लिखा जाएगा। उसके बाद आई है। आई लिखना सबसे ज्यादा आसान होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आई के लिए ये एक रेखा ये खींच ली, एक रेखा ये इस पे खींच ली, और जो इनका मध्य बिंदु है उनको आपस में हम लोग इसे मिला देते हैं। तो ई एन जी आई इस प्रकार हो गया। उसके बाद आता है एन। फिर से 2 mm की जगह इनके बीच में छोड़ी जाती है, हर एक अक्षर के बीच में। तो एन आ गया। एन कैसे लिखेंगे, ये एन इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, और इसके बाद इनको ऐसे मिला दिया जाएगा। इस प्रकार ये एन हो गया। एन के बाद फिर आता है डबल ई। डबल ई में पहली बार ई लिखेंगे यहां पर। इस प्रकार ई लिखा जाएगा। ई लिखने को अभी बताया था कि नीचे वाली लाइन सबसे बड़ी होती है, बीच वाली सबसे छोटी होती है, और जो ऊपर वाली होती है नीचे वाली से थोड़ी छोटी होती है, और बीच वाली से थोड़ी बड़ी होती है। ई हो गया। इसके बाद फिर से ई है। ई इस प्रकार फिर से लिखा जाएगा। नीचे वाली सबसे बड़ी लाइन, और बीच वाली थोड़ी छोटी, और क्या कहते हैं ऊपर वाली थोड़ी सी बड़ी होती है, बीच वाली की अपेक्षा। उसके बाद आता है आर। आर में जैसे हम लोग जानते हैं गोलाई होती है, इसलिए इसमें थोड़ी सी छूट हो सकती है। आर इस प्रकार होता है, और इसको इस तरह से मिला देंगे। ये आर हो गया, और इसको यानी कि ये जो रेखा है इसको यहाँ पर इस प्रकार मिला देंगे। हम लोग का ये व्हाइट बोर्ड है, ये बहुत चिकना है, इसीलिए इसमें लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर आप लोग क्या कहते हैं, अगर यानी कि पन्ने में लिखेंगे तो उसमें आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आर लिख लिया। आर के बाद है आई फिर से। तो आई के लिए इस प्रकार ये लाइनें हो जाएंगी। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। उसके बाद आई के लिए ये इस प्रकार मिला दिया गया। आई हो गया। उसके बाद क्या है, एन है। आई के बाद है एन। एन के लिए जैसा पहले देख चुके हैं, दो समांतर रेखा इस प्रकार खींची जाती हैं, और इसके बाद इनके बीच में एक तिर्यक रेखा इस प्रकार खींची जाती है। एन हो गया। एन के बाद आखिरी में फिर से जी आ गया। जी जैसे यहां बना था उसी प्रकार से जी बनाएंगे। इस प्रकार से जी, ये इस प्रकार से जी बना दिया जाएगा। इंजीनियरिंग देखिए ये लिख गया। अब इनके बीच की जो ऊपर और नीचे की लाइनें इनको बिगाड़ दिया जाएगा, तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में।
ये देखिए कुछ मिसप्रिंट हो गए तो उनको सही कर दिया जाएगा। इसी प्रकार ड्राइंग भी आगे लिखा जाएगा। ड्राइंग लिखने का देखिए किस तरह से लिखा आता है। देखिए इंजीनियरिंग में एक शब्द हो गया, इसका ड्राइंग है, दो शब्द हैं, दो अलग अलग शब्दों के बीच की दूरी 4 mm होनी चाहिए। जैसे एक अक्षर और दूसरे अक्षर के बीच की दूरी 2 mm होती है, उसी तरह दो अलग अलग शब्दों के बीच की दूरी 4 mm होनी चाहिए। तो 4 mm की दूरी यहाँ से यहाँ तक है। इसका ड्राइंग का पहला अक्षर है डी। डी यहाँ पर इस तरह से बनेगा। डी भी वक्राकार होता है, इसीलिए इसमें गलती मान्य होती है, यानी कि इसकी गलती जो छोड़ दी जाती है, मगर वक्राकार दिखना चाहिए, तब भी वक्राकार ये लगभग दिखना चाहिए। डी हो गया। इसके बाद डी के बाद है आर। आर इस प्रकार बनता है, ये आर हो गया। उसके बाद ए लिखना तो और आसान है। जो ऊपर वाली बिंदु का मध्य बिंदु होता है उनमें ये लाइनें इस प्रकार मिला देता और बीच से ये लाइन खींच देती। ए हो गया। उसके बाद ये डब्ल्यू हो गया। देखिए एम और डब्ल्यू के लिए कुछ अलग नियम है, खास कि कुछ लोग होते हैं एम को इस प्रकार लिख देते हैं ऊपर छोटा सा और डब्ल्यू को इस तरह नीचे छोटा सा इसे कर देते हैं। ये जो लाइन है इनको आधे तक नहीं लाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनको बिल्कुल नीचे तक लाया जाता है, इस प्रकार लाया जाता है और डब्ल्यू को इस तरह लिखा जाता है, बिल्कुल ऊपर तक ही छुआए जाते हैं। तो मतलब कि ये यहाँ बिल्कुल ऊपर तक छुआए जाएंगे। डी आर ए डब्ल्यू हो गया। अब क्या लिखना, आई एन जी लिखना है हम लोग को। आई इस प्रकार लिखेंगे, आई हो गया। उसके बाद एन लिखेंगे, ये एन हो गया। उसके बाद आखिरी में क्या है, जी है, जी को लिख देंगे इस प्रकार, ये जी लिख दिया गया। उसके बाद अब जो इसमें जिन लाइनों का काम नहीं है उन लाइनों को बिगाड़ दिया जाता है। तो ये देखिए इसमें आउटलाइन को बिगाड़ दिया है। तो देखिए इस प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा गया है। आप देखेंगे पॉलीटेक्निक मंत्रा किस तरह लिखा जाएगा, मगर इसका थोड़ा अलग कर दिया हमने कि ये लिखना है इटैलिक वर्जन में। इटैलिक वर्जन करके मैंने आपको बताया था ये अच्छे से 75 डिग्री कोण पर होता है, मतलब कि ये जो रेखा है ये इस प्रकार का मिलाएंगे तो ये वाला जो कोण होगा ये होगा 75 डिग्री, अच्छे से 75 डिग्री पे लिखा आता है। बाकी लंबाई चौड़ाई वही रहती है, 10 mm की मोटाई में रेखा होगी और चौड़ाई भी वही होगी 8 mm। अनुपात वही रहेगा, 10:8 का ही अनुपात रहेगा, मतलब 5:4 का ही अनुपात रहेगा, मगर बस ये थोड़ा बदलेगा। जो हम लोग इधर ये 90 डिग्री कोण बनाते थे अक्ष के साथ, ये 90 का 75 का बनने लगेगा। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, जैसे अपने चैनल का नाम लिख रहे हैं पॉलीटेक्निक मंत्रा। तो पॉलीटेक्निक मंत्रा हम लोग लिखेंगे। इसके लिए हमने 75 डिग्री के कोण पे एक लाइन खींच ली, उसके बाद पी लिखेंगे। पी में जानते हैं कि वक्र आता है तो वक्र वाली गलती मान्य होती है, मगर ज्यादा गलती ना हो, बस ज्यादा सामान्य हो। तो पी इस प्रकार हो जाएगा, पी हो गया। उसके बाद ओ आता है। ओ सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इसमें बनाना, क्योंकि ओ में कोई सीधी लाइन नहीं होती, सबसे कठिन ओ ही होता बनाने के लिए। तो वो थोड़ा अलग तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर ये बीच में इधर स्पर्श करा लीजिए और यहाँ पर इधर थोड़ा सा स्पर्श करा लीजिए और फिर इनको वक्रीय रूप में आपस में मिला दीजिए, ये और ये इस प्रकार से ओ बन जाएगा। उसके बाद एल। एल किस प्रकार बनेगा, इस तरह से लाइन खींची जाएगी, 75 डिग्री कोण बनाए रहिए और कहते हैं ये एल के लिए ये इतना लाइन हो जाएगी। हर एक लाइन जो है अक्ष के साथ क्या हो गया 75 डिग्री पर है, मतलब कि ये इटैलिक वर्जन में लिखा जाएगा। एल हो गया। इसके बाद वाई आता है। वाई को देखिए कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं और कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं, तो दोनों वाई बिल्कुल सही माने जाते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों वाई सही माने जाएंगे। इसके बाद एल हो गया ये। इसके बाद अक्षरों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर यानी 2 मिलीमीटर ही होगी। इसमें भी हर नियम वही है, बस क्या कहते हैं इधर ये 90 डिग्री का होता है, इधर 75 डिग्री का होता है, बस ये थोड़ा सा नियम बदला है। बाकी मोटाई 10 mm ही रहेगी और क्या कहते हैं चौड़ाई जो है ये चौड़ाई जो है 8 mm ही रहेगी। अक्षरों के बीच की दूरी 2 mm रहेगी, बाकी सब वही है। इसके बाद पी ओ एल हो गया। इसके बाद वाई लिखना है। वाई के लिए क्या करा जाएगा, यहां से लेके यहां तक मिलाएंगे इसको वाई को और फिर यहां से इसको इस प्रकार मिला दिया जाएगा, ये वाई हो गया। पॉली हो गया। उसके बाद टेक्निक का टी कैसे लिखेंगे, टी के लिए ये एक लाइन खींचिए और यहां से एक इस प्रकार ये लाइन खींच दी। पॉलीटेक्निक का ये टी हो गया।
उसके बाद ई लिखना, ई किस प्रकार लिखेंगे, ई के लिए एक सरल रेखा खींची। उसके बाद बताया था नीचे वाला सबसे लंबा होता है, बीच वाला सबसे छोटा होता है, और ऊपर वाला जो बीच वाले से लंबा होता है मगर नीचे वाले से थोड़ा सा छोटा होता है। तो ई इस प्रकार हो गया। अभी जब ये रेखाएं बिगाड़ेंगे हम तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी रेखाएं क्योंकि ये समांतर रेखा है तो इसमें लाइनें खींचने में या अक्षर बनाने में थोड़ी आसानी हो रही। ई हो गया। उसके बाद आता है सी। सी भी वक्री रूप का होता है तो ये भी बनाना थोड़ा कठिन होता है, तो इसको बनाते हैं। ये जहां पर 2 mm की वो छूट रही है तो यहां से शुरू होगा सी, इस प्रकार ये सी बनेगा यहां पर। उसके बाद सी के बाद एच है। एच किस तरह से बनेगा, ये एच होगा, बीच में इनको इस प्रकार मिला दिया। एच हो गया। एच के बाद है एन है। एन ये इस प्रकार ये बना था उसी तरह बनेगा, बस ये है ये 75 डिग्री पे बनेगा एन। ये हो गया, फिर ये हो गया, इसके बाद ये लाइन इस तरह से मिल गई, एन हो गया। उसके बाद क्या है, आई है। आई भी इसी तरह बनेगा जैसे अभी ऊपर बना था ड्राइंग का आई। ये एक लाइन हो गई, इसके बाद एक लाइन ये हो गई, इसके बाद इनको बीच से इस प्रकार 75 पे मिला दिया जाएगा। उसके बाद आखिरी अक्षर है पॉलीटेक्निक का सी। सी इसी तरह बनेगा। इसका ये यानी जो रेखा का अंतिम बिंदु यहाँ से सी को शुरू करेंगे, यहाँ अंतिम बिंदु पे खत्म करेंगे, बाकी घुमा के वापस ले आएंगे। ये इस प्रकार ये हो गया सी, इस तरह से सी बन गया। अब देखिए पॉलीटेक्निक ये पूरा लिख गया। अब इनकी जो आउटलाइन है उनको बिगाड़ेंगे। तो देखिए इस प्रकार पॉलीटेक्निक की आउटलाइन बिगाड़ने के बाद इस तरह लगेगा पॉलीटेक्निक। इसी प्रकार आप मंत्रा लिखेंगे। मंत्रा लिखना हमने आपको पहले उसमें बता दिया था वीडियो में। देखिए एक शब्द के बाद दूसरा शब्द शुरू हो रहा तो अभी बताया आपको कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी कितनी होती है, 4 mm होनी चाहिए। 4 mm होती है तो मंत्रा का एम ये यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाएगा। एम हो गया ये इस तरह से। और फिर से आपको याद करा दे रहे हैं, ये एम हो या डब्ल्यू हो, इनका जो शीर्ष होता है बिल्कुल नीचे तक या सबसे ऊपर तक जाना चाहिए। तो मतलब कि ये यहाँ शीर्ष जो है नीचे तक आना चाहिए। इस तरह से इनका शीर्ष आना चाहिए। उसके बाद इसके बाद है मंत्रा में ए आता है तो इस प्रकार से ए लिखेंगे। इस प्रकार से ए हो जाएगा। उसके बाद ए के बाद आता है एन आता है। एन किस तरह से लिखेंगे, जैसे अभी तक लिखते हैं सेम उसी तरह से लिखेंगे। बस 75 डिग्री का कोण बनेगा, ये ध्यान रखिए, याद रखने वाली यही बात है, बाकी सब तो आसान ही है। ये एन हो गया, एम एन हो गया। उसके बाद टी आर ए भी लिखना है। टी आर ए किस तरह लिखेंगे, ये टी के लिए ये लाइन हो गई टी। उसके बाद ये इसको इस प्रकार मिला दिया जाएगा, ये टी हो गया। इसके बाद आर भी इसी तरह से लिखेंगे। आर के लिए ये हो गया ना। इसके बाद आर को वक्री रूप में लिखते हैं थोड़ा, तो ये आर की ये लाइन होगी। उसके बाद आर को ये यहाँ पर इस तरह से ये मिला दिया जाएगा आर। उसके बाद फिर से ए लिखना, ए को इसी तरह से लिख दिया जाएगा, वो होगा कुछ इस प्रकार। ये देखिए ये इस तरह से मंत्रा लिख दिया। अब इसकी आउटलाइन बिगाड़ेंगे, इस तरह से बिगाड़ते हैं इसकी आउटलाइन। देखिए आपका ये सामान्य लेटर हो गया, आपके पास ये इटैलिक लेटर हो गया। अब ये सिंगल स्ट्रोक हो गया। डबल स्ट्रोक होता तो क्या होता, इसी के ऊपर 2 या 3 बार क्या कहते हैं पेन चला देते, तो ये थोड़ा मोटा हो जाता तो ये डबल स्ट्रोक हो जाता। कुछ भी होता है चाहे ये इनके ऊपर दोहरा या तीसरा बार ये पेन या पेंसिल चला देते तो ये डबल स्ट्रोक हो जाता, मतलब मोटा हो जाता। इसका आता है स्मॉल लेटर, कैसे लिखा था। स्मॉल लेटर आज तक पेपर में कभी नहीं पूछा गया और ना ही उम्मीद है आगे आने की, मगर तब भी जान लीजिए। और एक चीज और, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये लेटरिंग वाले, ये पेपर में 7 नंबर का आता है, एक कंफर्म होता है ना पेपर में, चाहे कुछ भी आप पेपर दें उसमें 7 नंबर का ही आता है। इसके बाद लेटरिंग के बारे में जानेंगे। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसको स्मॉल लेटर में लिखना, तो इंडिया का आई जो है आई इस प्रकार लिखेंगे। इसका आई हो गया। उसके बाद सारे अक्षर इसके बाद के देखिए आप स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर का अनुपात हमने क्या बताया था आपको,
7:4। ये स्मॉल लेटर का अनुपात बताया था। तो इसमें जो डी है ये 7 होता है, बाकी ये जो स्मॉल लेटर होते हैं जैसे ए हुआ, एस हुआ, आई हुआ, ये समान अनुपात लिखे जाते हैं, मतलब 4:4 में लिखे जाते हैं जैसे। और ये डी हुआ तो डी की जो मोटाई है ये 4 होनी चाहिए और लंबाई है ये 7 होनी चाहिए। उसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आई के बाद एन है, एन की इस तरह से लिखेंगे एन को, एन। उसके बाद डी की 7 है, 7 लंबाई होनी चाहिए और क्या 4 चौड़ाई होनी चाहिए। ये डी इस प्रकार हो गया। उसके बाद फिर से आई है, स्मॉल आई, मगर स्मॉल आई को इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद ए है, ये हो गया इंडिया। एक अक्षर हो गया, एक शब्द हो गया। एक शब्द का दूसरे शब्द के लिए थोड़ा गैप करते हैं स्मॉल में भी। तो इंडिया के बाद क्या इस है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ये लिखना है आपको। तो इंडिया के बाद इस है, इसको इस प्रकार लिखेंगे, इस हो गया। उसके बाद ए है, ए को भी इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद ग्रेट है, ग्रेट को भी 7:4 के अनुपात में लिखेंगे, मगर इसका जो है जी का जो भाग है ये थोड़ा नीचे जाएगा। तो जी का ये भाग इस तरह से ये नीचे जाएगा, 7:4 के उसमें लिखेंगे जी। उसके बाद है आर, आर फिर है ई, फिर ए। उसके बाद टी है, टी को भी 7:4 के अनुपात में लिखेंगे, ग्रेट। उसके बाद है कंट्री। अगला शब्द है इसलिए गैप छोड़ेंगे, सी ओ यू एन टी आर और वाई को नीचे तक ले जाएंगे, वाई। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ये इस प्रकार लिखा जाता है। ये पेपर में पूछा नहीं जाता क्योंकि इसकी जो है माप करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये 4:4 कैसे होगा, 7:4 किस प्रकार होगा, तो माप करने का थोड़ा मुश्किल होता है। इसी प्रकार ये अच्छे लिखे आते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। इस प्रकार आपका ये पाठ खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, जीमेल में पूछ सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे पॉलिटिक्स मंत्रा नाम से हम लोग का चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।